नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली में और आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले पॉल्यूशन के बारे में। क्यों दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 40 से लेकर 80% तक बढ़ जाता है और ऑड इवन के साथ कई सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी यहाँ की जो सरकार है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में असफल रही है। क्या सिर्फ वाहनों से निकलने वाला धुआं या इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बन एमिशन ही इसके लिए ज़िम्मेदार है? अगर हाँ, तो क्यों सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही यहाँ का जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है? वहीं अगर बारिश और गर्मियों का मौसम देखा जाए तो उस समय सर्दियों की तुलना में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आखिर क्या है वो फैक्टर जो देश की राजधानी दिल्ली को सर्दियों के मौसम में बना देते हैं एक गैस चैम्बर? जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ते ही गया है और हमारे साथ अभी हमें सर मिले हैं। सर पिछले 50 सालों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और इन्होंने दिल्ली का जो मौसम है उसे पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर में दिल्ली का जो मौसम है वो किस तरह से बदला। जब वो 50 साल पहले यहाँ पर आए थे, क्या तब भी इसी तरह की स्थिति थी जिस तरह से आज सर्दियों के समय में जो दिल्ली है वो गैस का चैम्बर बन जाता है? तो क्या आज से 50 साल पहले भी यही कंडीशन थी? सर आप बताइए कुछ। धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। 50 साल पहले बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा था। लेकिन अब जितनी गाड़ियाँ, जितना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। और सबसे ख़राब मौसम ये जाड़े का है, जब चारों तरफ मौसम वैसा हो जाता है तो और ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, चलने में। और सुबह से ही शुरू हो जाता है। पहले तो सुबह शाम बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ़ था। लेकिन अब सुबह आप 7 बजे, 6:30 बजे भी निकलेंगे और रात के 1-1, 2-2 बजे तक वही हाल है, बल्कि रात बढ़ता ही चला जाता है। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा लगा जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हुई जब यहाँ पॉल्यूशन हुआ? तो आपको ऐसा कभी फ़ील हुआ कि मतलब सच में आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, हर समय ब्रीदिंग। एक तो रहते-रहते थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन आप फ़ील करते हैं कि चलने में जल्दी थक जाना या वॉक करने में परेशानी होना, जो पहले बिल्कुल नहीं था, वो अभी बढ़ती चली जा रही है। तो सर आप फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पर? हाँ, फैमिली आपकी? हाँ, मेरी फैमिली यहीं पे तो है। फैमिली में बच्चे भी होंगे? बच्चे भी हैं, लेकिन अब ज़्यादातर इधर-उधर बाहर चले गए हैं। लेकिन अच्छा। बच्चे भी हैं और अब तो हर चीज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। इतना पॉपुलेशन बढ़ गई है और इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। इन दोनों की वजह से दिल्ली में रहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी सारा काम, व्यवसाय, बिज़नेस सब यहीं है, तो इसलिए लोग यहाँ ही आते हैं। अंकल, अगर आपको ऑप्शन मिले कि एक अच्छी हवा में आपको सांस लेने का मौका मिले या दिल्ली से कहीं दूर जाने का मौका मिले जहाँ पे एक स्वच्छ एयर है, तो क्या आप जाएंगे बाहर? वो बिल्कुल, अगर मौका मिले, अगर अपॉर्चुनिटी इससे आधी भी हो अगर, तो ज़रूर जाएँगे। अच्छा, लेकिन जैसे बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बुज़ुर्गों को, बच्चों का एक अच्छे से तरीके से ध्यान रखना चाहिए? डेफ़िनेटली रखना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से, जब तक गाड़ियों का और इसका कंट्रोल नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट किसी तरह से कर नहीं पा रही है, उनको इसी से रेवेन्यू मिलता है। हुँ। अगर उसको कम करें, जैसे बहुत सारी और दूसरे देशों में देखा है कि उन्होंने नंबर ऑफ़ कार्स बिल्कुल लिमिट कर दी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया है, वही एक तरीका है। नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा। जितनी गाड़ियाँ हर साल दिल्ली के रोड्स में ऐड हो रही हैं, हुँ, हुँ। तो उसका कोई हमें तो आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है। वो छोटे-मोटे कुछ चीज़ें कर देते हैं, लेकिन अच्छा, जो सरकार ने ऑड इवन लेकर आई है, जो सरकार पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है, आप क्या संतुष्ट है कि सरकार पॉल्यूशन को कम करने में कारगर रही है? जितनी भी पॉलिसीज़ अभी तक लेकर आई है, ऑड इवन हो चाहे वो दूसरी पॉलिसीज़ हो, तो क्या वो उससे पॉल्यूशन कम हुआ है? या आप सरकार से संतुष्ट है कि वो वाक़ई में इतनी गंभीरता से काम कर रही है कि पॉल्यूशन आने वाले समय में कम होगा? कोई भी नहीं, खाली दिखावा है। खाली दिखाने के लिए थोड़ा-सा कर देते हैं। ऑड इवन अभी तक साल में हमारा ख़्याल है 10-5 दिन से ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि उनके पास तरह-तरह के लोगों का प्रेशर रहता है। वो दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो 2-4 दिन थोड़ी-सी ट्रैफ़िक कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन पे कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और फ़िलहाल मैं इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों में घूम रहा हूँ और सुबह का समय हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
किसी एक चीज़ को पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि बस इसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां भी है, इसके कारण व्हीकलर जो पॉल्यूशन है वो भी होता है। साथ ही जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जो स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे भी जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी होती है, तो जो उसके अंदर से जो कार्बन एमिशन निकलता है उसके कारण भी जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो भी बड़े स्तर पर होता है और इन एक्टिविटीज़ के कारण भी जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी और सोचने वाली बात ये है कि क्या दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है वो चलती है। इसके अलावा मुंबई और जो चेन्नई है, ऐसे जो शहर है यहाँ पर दिल्ली से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो दिल्ली में कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग है और सर्दियों के समय में यहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है। दोस्तों, जियोग्राफिक लोकेशन के कारण भी दिल्ली को बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि इस कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो देखने को मिलता है। आखिर ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो नीचे की एयर होती है, जो ठंडी एयर होती है, वो मूव नहीं कर पाती है ऊपर की ओर। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब जो नीचे की अर्थ के सरफेस के पास की जो एयर होती है वो ऊपर की एयर से वार्मर होती है, और इस कारण से जो गर्म हवा होती है जो अर्थ के सरफेस के पास होती है वो मूव करते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। और ऐसी कंडीशन में अगर पॉल्यूशन होता भी है तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो उस एयर के साथ ऊपर चले जाते हैं और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस के पास वाली जो एयर होती है वो भी ठंडी होती है, और ऊपर की एयर से ज़्यादा ठंडी होने के कारण वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाती है। और नीचे की तरफ जब अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जब एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं, तो उस समय सनलाइट जो होता है वो अर्थ की सरफेस को पूरी तरह से वार्म नहीं कर पाता। ऐसे में अर्थ की सरफेस भी ठंडी होती है, और ये जो अर्थ की सरफेस होती है ये अर्थ की सरफेस के पास वाली जो एयर होती है उसको भी ठंडा करती है। तो जब ये ठंडी एयर ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाती है, इसी के कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, और इसी हवा के अंदर, इसी एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। इस कारण से जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन भी दिल्ली की दुर्गति का एक कारण है, और जब तक ये टेम्परेचर इन्वर्जन ख़त्म नहीं होता है तब तक जो पॉल्यूशन की कंडीशन है वो वैसी की वैसी बरकरार रहती है। लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होता भी है और ऐसी कंडीशन में अगर हवाएं तेज़ रफ्तार से चलने लगती है तो भी जो पॉल्यूशन है वो शहर से बाहर जा सकता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर यहाँ पर भी मात खा जाता है। यहाँ पर विंटर्स में जो हवाओं की रफ़्तार होती है, हवाओं की जो एवरेज स्पीड होती है वो 1 से लेकर 3 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो गर्मियों की तुलना में काफ़ी कम है। तो अगर हवाएं भी तेज़ न चले, ऊपर से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाए, तो जो पॉल्यूशन है वो एक जगह इकट्ठा होकर रह जाता है, और ऐसी कंडीशन में ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर सांस लेना। तो सिर्फ टेम्परेचर इन्वर्जन और ज्योग्राफिक लोकेशन को ही दिल्ली के पॉल्यूशन होने का कारण नहीं मानना चाहिए। यकीनन अगर इंडस्ट्रीज़ पर पाबंदियां लगेगी, वाहनों पर अगर रोक लगाई जाती है या फिर कड़े नियम कानून बनाए जाते हैं तो ज़रूर जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इंडिया गेट पर घूम रहा था, यहाँ का मौसम देख रहा था, और मुझे अभी सर मिले हैं। सर यहाँ पर पिछले 63 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के मौसम में बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो सर से जानेंगे कि जब ये पहले यहाँ पर आए थे या जब इन्होंने यहाँ पर बचपन अपना गुजारा था तो क्या उस समय किस तरह के हालात हुआ करते थे, क्या तब भी मौसम ऐसा ही था? आज से 50-60 साल पहले वो मौसम दिल्ली का बहुत सुहाना हुआ करता था। यहाँ बहुत खुली खुली सड़कें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी नहीं, बहुत खुला एरिया, बड़े बड़े पेड़, हरे हरे पेड़, और बहुत सुहाना मौसम रहता था। पोल्यूशन नाम का वर्ड जो था ये जाके समझ में आया बहुत बाद में, जब ये डीटीसी की बसें और ये सब
चली और उसके बाद गाड़ियों की संख्या बढ़ी, अच्छा। तो उनका डीजल का धुआं, पेट्रोल का धुआं हम्म। जब बढ़ने लगा, तो ऐसा ऐसा जब लोग घरों में पहुंचते थे शाम को ऑफिस से या कहीं से भी, तो नाक में से काला काला ऐसे अच्छा वो निकलता था गंध, अच्छा। और गले से मतलब एक स्पेशल जैसे सफाई करनी पड़ती थी नाक की और गले की। अच्छा। और वो जो धुएं का जमा हुआ, वो जो कालिख निकलती थी, वो इतनी भयंकर होती थी। ये आप बहुत सीरियस बात बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों ने बताई है, या जो लोग बाहर रहते हैं दिल्ली से बाहर, उन्हें नहीं पता कि असल में वो कितने खुशकिस्मत है कि वो एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो जैसे सर बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है, कि मतलब नाक के अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर पे बच्चे वगैरह भी होंगे, कभी आपको ऐसा टेंशन होता है कि बच्चे किस हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बूढ़े और बच्चों के लिए। वो ऑब्वियसली एक्चुअली वो जब होता क्या था कि वो ये गंदगी जाके हमारे सांस के थ्रू नाक में जाके आगे बलगम में मिक्स होके जितना साफ़ हो गई, लेकिन जितना अंदर चली जाती थी वो पता नहीं लगता, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण बनी हुई होंगी उन दिनों में। जहाँ तक बच्चों की बात है, ये उसी लेवल पे वहाँ बच्चों की सेहत पे भी असर हुआ। अच्छा, तो सर आप की एज बताएंगे थोड़ा, कितने साल के आप? मैं 63, बिकॉज मेरा जन्म यहीं हुआ। तो सर 63 साल के, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये लगते नहीं है 63 साल के, और वाकई में बहुत ज़्यादा फिट हैं आज भी। तो क्या है फिटनेस का राज सर? आज 63 साल के हो गए हैं आप, क्या युवाओं को गाइड करेंगे? क्या वो दिल्ली के मौसम में सच में इतना आपके जितना फिट रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। अभी जो नई जनरेशन है वो अपना पूरा ख्याल रख रही है। उन्हें सब पता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको क्या सिखाया, समझाया, और कैसे उससे बचना है, अपने आप को बचाना है। अब नेचुरली आपका खान पान और आपका शरीर पे ध्यान देना, यानी कि आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, ये दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है। बाकी हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, उसको कितना। लेकिन फिर भी सर पॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति की जो ज़िंदगी है उसको कम तो किया है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये डाटा तो कोई एक्सपर्ट्स ही दे पाएंगे कि उसका कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये है कि एक दौर आया, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट ने और देश की गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया। अभी चेंजेस भी आए, बीच में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, वो दौर भी ख़त्म हुआ, लेकिन अब फिर उतना भयंकर नहीं था जो उस समय की, जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-25 साल पहले की। अब अभी भी है, अब ये सीजनल हो गया एक तरह से, कभी होता है कभी नहीं होता है। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार सच में इतनी ज़्यादा सीरियस या गंभीर दिखती है आपको, या सरकार कारगर रही है पॉल्यूशन को कम करने में? जहाँ तक प्रेस के थ्रू पता लगता है, गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू, के उनके एफर्ट्स वाकई बहुत हाई लेवल के हैं। जहाँ स्मोक गन्स लगाई गई हैं और वाटर सिस्टम से भी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन जब मौसम बदलता है, जब सुबह सुबह निकलते हैं 5-6 बजे घर से, अगर मान लीजिए आप कभी मॉर्निंग वॉक या रनिंग के लिए भी, तो पता लगता है कि वो सब चीज़ें पता नहीं क्यों वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। या तो कुदरत का मतलब मर्जी ऐसी है, या व्हीकल्स के थ्रू निकला हुआ पोल्यूशन, उसकी मापदंड ऐसा नहीं है कि उसको किस लेवल तक जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जाने के भी क्या वजह है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा हमें टाइम दिया और सारी चीज़ें, सारे अनुभव हमें बताए। इतना लंबे समय से सर यहाँ पर रह रहे हैं और इन्होंने हमें बताया कि ये कितने लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन जब पहले यहाँ रहते थे तो इस तरह का मौसम बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप एक बड़ा सा टावर देख सकते हैं, और असल में ये स्मोक टावर है, और इस तरह के जो स्मोक टावर है वो दिल्ली में लगाए गए हैं। ये एक सीपी में लगा है और दूसरा आनंद विहार में लगा है। ये स्मोक टावर जो है एयर को प्यूरीफाई करता है, और ऐसा कहा जाता है कि 1 किलोमीटर की रेडियस में ये जो स्मोक टावर है वो हवा को साफ़ करता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई हैं। जैसे कि फ़िल्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 5000 से भी ज़्यादा जो फ़िल्टर हैं वो लगाए गए हैं, जो कि यूएस से इंपोर्ट किए गए हैं। और आईआईटी बॉम्बे ने
यूएसए की एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके इस स्मोक टावर को इस्टेब्लिश किया है। तो असल में ये स्मोक टावर कितने कारगर होते हैं इसका कोई डेटा ग्राउंड पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस टावर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। असल में ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा सा जो एरिया दिखाई देता है, वहाँ से एयर को अंदर लिया जाता है, जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो अंदर जाती है, और नीचे जो पंखे आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं वहाँ से जो स्वच्छ एयर है उन्हें बाहर इस फेंक दिया जाता है। तो ये जो पंखे हैं इनकी संख्या टोटल 40 है। एक साइड में ये लगभग 10 की संख्या में लगाए गए हैं, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो टोटल ये 40 बड़े बड़े फैंस लगाए गए हैं, जहाँ से जो साफ़ एयर है वो बाहर आती है। तो 1 किलोमीटर का जो रेडियस है उसकी जो एयर है इसको ये प्यूरीफाई करता है। और आनंद विहार में भी एक ऐसा ही स्मोक टावर लगाया गया है। तो इस स्मोक टावर में आपको एक बड़ी सी स्क्रीन भी ऊपर दिखाई दे रही होगी, और ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आप देख सकते हैं AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको पता किया जा सकता है। तो इसके अंदर PM10 और PM2.5 की जितनी भी वैल्यू है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। देखिए ये जो स्मोक टावर है इसकी जो कीमत है लगभग 20 करोड़ रुपए के ख़र्च के बाद इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। और असल में ये जो स्मोक टावर है कितना कारगर है इसके ऊपर IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जो है वो रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च होने के बाद पता चलेगा कि असल में जो स्मोक टावर है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा कारगर है। देखिए वैसे इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट की माने तो उनके हिसाब से इस एक ओपन स्पेस में इस तरह का जो स्मोक टावर है वो कितना कारगर है इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओपन स्पेस के अंदर जो हवा है वो ज़्यादातर पॉल्यूटेड होती है, और जिस मात्रा में ये एयर को प्यूरीफाई कर रहा है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो प्यूरीफिकेशन का प्रोसेस है वो बंद कमरे में ज़्यादा अच्छे से काम करता है बजाय कि बाहर। और अगर एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट की माने तो उनका यही कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि पॉल्यूशन को होने ही ना दिया जाए, ना कि ये कि पॉल्यूशन को पहले अच्छे से किया जाए उसके बाद उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट यही मानते हैं कि पॉल्यूशन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पॉल्यूशन को होने ही ना दिया जाए या न के बराबर होने दिया जाए। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये स्लोगन हमने टीवी में कई बार देखा है, सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के इस मौसम में एक दिन गुजारना लगभग 30 से 40 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और जब ये पॉल्यूशन का लेवल और ज़्यादा होता है, जब अपने टॉप लेवल पे होता है, तो जो सिगरेटों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो भी बचपन से ही धुआं सूंघ रहे हैं, बचपन से ही सिगरेट जितना जो धुआं है उनके अंदर चले जाता है। बच्चे भी अगर यहाँ एक दिन गुजार देते हैं तो कई सारा जो पॉल्यूटेंट है वो अपने अंदर ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो पॉल्यूशन का होता है वो बच्चों और बूढ़ों के ऊपर ही होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो सामान्य गति से तेज़ रफ्तार में सांस लेते हैं। अगर आप एक वयस्क व्यक्ति की सांस लेने की स्पीड देखेंगे, वहीं एक बच्चे की जो सांस लेने की स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उन्हें अपने लंग्स के अंदर ले जाते हैं। तो बच्चों और बुज़ुर्गों का इस पॉल्यूशन वाले मौसम में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, पॉल्यूशन एक वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नेता इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं उस समय पॉल्यूशन को लेकर बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते हैं या किसी भी तरह की पॉल्यूशन को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो पॉल्यूशन के कारण यहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, और पॉल्यूशन के समय यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या हालत होती है उसके बारे में ज़रा विचार कीजिए। यहाँ के नेता पॉल्यूशन को लेकर गंभीरता तब दिखाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की फटकार लगाती है। जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो स्मोक टावर है उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह की फटकार लगाई जाती है तब जाके जो सरकार है वो एक्शन में आती है। तो पॉल्यूशन को लेके गंभीरता बहुत ज़्यादा नहीं है सरकारों के बीच में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा शहर नहीं है जो पॉल्यूशन से इतना ज़्यादा परेशान हुआ है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे शहर हैं दुनिया के जो पॉल्यूशन से परेशान रहे हैं, लेकिन उन्होंने सही तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया, वहाँ की सरकारों ने सही तरह के कड़े एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद वहाँ पर जो पॉल्यूशन का लेवल है
वो बहुत हद तक कम हुआ है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो सरकारें हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होगी और आने वाले समय में जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो पॉल्यूशन को कम करेंगे और इससे जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी। धन्यवाद।